ऐसी कोई तो बात होगी जो खासतौर पे तुमसे की होगी। अनाबिया की यहाँ आने की वजह समझ नहीं आई। मैं आपके हर कारनामे से वाकिफ हूँ। एक एक लफ्ज बताओ जो बाबा साहब ने तुमसे कहा होगा। हर आखिरी बार उन्हीं से तो बात हुई थी ना। जो मुझे ये प्लीज कह रही है, आप कौन सी फरिश्ता है? आप एक कोई नेक परवीन नहीं है। यहाँ आने का उसका कोई ना कोई मकसद होगा। तुम्हारी जबान बहुत बेलगाम हो गई है। लगाम डालना भी चाहिए। नहीं, मैं अनाबिया को अच्छी तरह जानती हूँ। वो बिना मकसद के कोई काम नहीं करती। नहीं डाल सकती। ये बात तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानती ना कि आपके बस का नहीं। तुम्हारी ये जो करतूत है और मुझे अपनी फैमिली को देखना है। मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। इसलिए कि शादी के बाद हम मामा के साथ रहे। इससे कैसे हो सकता है ना? मेरी भी फैमिली। इससे तो अच्छा होता मैं भी तुम्हारे बाबा साहब के साथ ही मर जाती। तो अब मर जाए। आप मर जाएंगी ना तो सब चीजें, ये सारी दौलत मेरी हो जाएगी। आइंदा अगर मेरे बारे में ऐसी बात सोची भी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैंने सोच ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि बाबा साहब के वफात पा जाने के बाद अनाबिया बहुत ज़्यादा खुदसर हो चुकी है और वो किसी की बात नहीं सुनती है, बल्कि उसकी माँ भी उसकी अपनी वजह से तंग हो चुकी है। वो आंखों में आंखें डालकर माँ से बात करती है और उसको दिल में माँ के लिए कोई लिहाज वो शर्म नहीं है और अपनी माँ को खुद ही सब बातें सुनाती रहती है हर वक्त। तो उसकी माँ जब उसकी ये हटदर्मी और इस तरह इब्लीसपन देखती है तो वो उसे ये कहती है कि कितना अच्छा होता कि मैं भी बाबा साहब के साथ मर चुकी होती। तो आगे से कुछ ऐसा अफसोस करने के बजाय कहती है कि अच्छा है ना, मर जाए ना तो सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम किस किस्म की लड़की हो, मुझे क्या पता था कि मैं औलाद की शक्ल में इब्लीस को पाल रही हूँ। और उसे इब्लीस बार बार कहती है तो अनाबिया उसे कहती है कि आप मुझे इब्लीस क्यों कहती हैं, आपको पता है कि आप खुद क्या हैं, आपके भी सारे जो कच्चा चिट्ठा है वो सब कुछ मुझे मालूम है, आप क्या करती फिरती है और आपने भी जो जो किया वो सब कुछ मुझे मालूम है। और अगर आप दुनिया के सामने मेरी बात खोल कर रखेंगी तो मैं भी आपकी बात ज़रूर खोल कर रख दूंगी कि आप तो तलाक याफ्ता हो, आपको तो बाबा साहब ने तलाक दी थी, इसी वजह से तो वो वफात पा चुकी हैं। तो सारा पोल खुल कर सामने आ जाएगा और मैयत बाहर पड़ी है और उसे किसी चीज़ का अफसोस नहीं है। और अपनी माँ के सामने आकर कहती है कि अगर आपने ज़ुबान खोल दी तो भाई जायदाद का हिस्सा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जायदाद में क्योंकि सारी वारिस में हो जाऊंगी, क्योंकि आप तो तलाक याफ्ता थी। तो इस बेहतर यह है कि हम दोनों के नफ़ा इसी में है कि हम दोनों एक दूसरे के राज रखें और आपको मेरा राज किसी के सामने कुछ नहीं कहना होगा। उसकी माँ उसकी वजह से परेशान है क्योंकि वो अपनी माँ को आते जाते बातें सुनाती है और उससे बदतमीज़ी करती है और वो किसी के सामने कुछ नहीं कह सकती। इधर दूसरी जानिब शाहबाज के सामने यूं दिल दुखाती फिर रही है अपनी माँ का के और कहती है कि हम दोनों अकेला हो चुके हैं अपने बाबा साहब की फौतगी के बाद और यहाँ मेरी माँ भी बिल्कुल अकेली हो चुकी है और उनकी तबीयत हर वक्त ख़राब रहती है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसे हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश करती है और शाहबाज से ये कहती है बातों ही बातों में उसका, क्योंकि उसके अपना दिल ये है कि वो इस घर से चली जाए और अपना बसेरा जो है अपनी माँ के घर पे डाल दे और क्योंकि सारे घर में तो उसी का राज होगा। तो इसी वजह से वो शाहबाज से कहती है कि शादी के बाद मैं अपनी मामा के पास रहूँगी क्योंकि मैंने बस ये डिसाइड कर लिया है। तो शाहबाज हैरान हो जाता है और उसको देखता रह जाता है और उसे कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मुझे जिन्होंने सारी ज़िंदगी पाल पोस कर बड़ा किया, मेरे लिए इतनी मुश्किलातें सही, तो मैं उन्हीं को आज जब मेरे सहारा देने का टाइम आया तो मैं उन्हें बेसहारा छोड़कर चली जाऊँ। ये बात भी अब अनाबिया को डसेगी। फिर दूसरी जानिब अनाबिया को इस बात की बेचैनी पड़ी हुई है कि बाबा साहब ने आखिरकार उस दिन मरियम से क्या बात की थी, क्या बाबा साहब ने सब कुछ मरियम को बता दिया है, क्योंकि अगर बता दिया है तो ज़ाहिर सी बात है मरियम के सामने कोई बात नहीं छुपाएगी और वो सारे लोगों को पता चल जाएगी। बातों ही बातों में रोते धोते कि अपनी मरियम उसे कहती है कि मुझे बताओ मेरे बाबा साहब ने आखिरी मरतबा तुमसे क्या बातें की थी, क्योंकि उन्होंने मरने से पहले अभी तुमसे ही बात कर रहे, तो मुझे उनके बारे में बताओ, ऐसे कि जैसे मेरे बाबा की बातें मुझे सुनना हो, ताकि मैं जान सकूं कि आखिरी वक्त में उन्होंने क्या कहा। मरियम उसकी खैर जानती है नेचर को कि वो एक शैतान टाइप लड़की है, इसलिए वो ज़रूर किसी मकसद से पूछ रही होगी, उसे उसकी बातों को टाल मटोल कर घूम जाती है। और यहाँ जब उसे किसी बात की भिनक नहीं पड़ती तो उसको मरियम कुछ नहीं बताती, क्योंकि मरियम के पास कहने को कुछ है ही नहीं। वो बाबा साहब ने तो लास्ट टाइम बस उससे माफ़ी मांगी थी, तो इसलिए वो खामोश रहेगी और अनाबिया जो है अब यहाँ रहेगी ये जानने के लिए कि मज़ीद क्या हो रहा है इस घर में। तो वो जब रहने के लिए इस घर में आ जाएगी तो अनाबिया की माँ मरियम की सास जो है मरियम से बोलेगी कि न जाने ये लड़की फिर यूँ आई है और इसका बेहतर यही है कि इस घर से
निकाल दिया जाए, क्योंकि इस लड़की को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। और उससे पूछते कि ये यहाँ क्यों नहीं आई है, तो मरियम उन्हें यही कहती है कि ये किसी बगैर मकसद के किसी के घर नहीं जाती, ज़रूर इसमें कोई इसका अपना मकसद होगा, ये इसी वजह से यहाँ ठहर चुकी है। खैर उसकी बातों में उसके बातों के बारे में सब कुछ जानती है मरियम कि वो किस नेचर की लड़की है और किस तरह ख़ुद को सच्चा करना चाहती है, इसलिए वो इसको इग्नोर करेगी और इसके साथ ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी। और यहाँ फ़िलहाल तो शाहवेज़ की तवज्जो जो है वो ख़ुद मरियम पर आ चुकी है और मरियम की तरफ माइल होने लगा है। खैर अब इधर बात की जाए अवैज़ की, तो अवैज़ जो है फिर से अपने किए पे पछता रहा है। पहले सोचना चाहिए था इसको कि इसने किस तरीके से मरियम की ना बात सुनी, ना उसको अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया, ना उसको बताया कि हुआ क्या था, कि उसको तो बस पहेली ही बुझाता रहा और उसी टाइम उसको तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। मरियम को तो खुद आज तक पता नहीं है कि अवैज़ ने उसे तलाक क्यों दी थी, उसे क्या वो लगा था कि उसने उसे तलाक। मरियम को तो उसको ठोस वजह तो पता ही नहीं है कि मरियम को आखिरकार अवैज़ ने तलाक क्यों दी थी, बस उसे चमाट लगाया और उसी वक्त तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। मरियम अब नफरत करती है अवैज़ से और अवैज़ जो है उसकी गाड़ी जब ख़राब हो जाती है उसके पास आता है, उसे इंसिस्ट करके उसे अपने साथ ले जाता है, होटल में ले जाता है और उसके साथ उससे बातें करते हैं। उससे बात कहता है कि मुझसे फिर से शादी कर लो, हम दोनों फिर से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो ये बात मरियम को नागवार गुजरती है कि जिस वक्त वो उससे मोहब्बत करती थी, उसके घर में रहती थी, उस वक्त तो उसने उसकी बात ना सुनी और अपनी बीवी का एतबार तक नहीं किया और उसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। और यहाँ अब उसको चलो गुस्सा आता है तो वो इसे के मुँह में चमाट लगा देती है और उसे यही कहती है कि दोबारा ऐसी बात मत करना मेरे बारे में, और ये बात तो मैं ज़िबा नहीं देती कि तुम मेरे बारे में ऐसी बात कर सको, और तुम्हारे लिए बेहतर सुनना ये बेहतर होगा कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादी कर चुकी हूँ। ये बात अवैज़ सुनता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे पता ही नहीं था कि मरियम की तो शादी हो चुकी है, क्योंकि अनाबिया जैसी लड़की ने अपनी शादी शाहवेज़ के साथ करने के लिए बिल्कुल सबके सामने ये झूठ बोल रखा है। अब यहाँ अवैज़ की ज़िंदगी तो बर्बाद होकर रह चुकी है, क्योंकि अवैज़ ने पहले बिना सोचे समझे फैसला किया और अब जो है अब जो है अपने ही किए पर पछता रहा है। अब देखना यह है कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। अब यहाँ जैसे मरियम जो है वो मरियम को नहीं पता कि उस पर किस किस्म का ब्लेम लगाया गया और शाहवेज़ से उसे तलाक दिलवाई गई, और यहाँ अनाबिया जो है अपनी माँ को अब बार बार परेशान कर रही है और यहाँ माँ जो है अनाबिया की वजह से परेशान है। अब ज़ाहिर सी बात है शाहवेज़ के साथ कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि जो लड़की अपनी माँ का घर बर्बाद कर सकती है वो किसी का भी घर बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए उसकी माँ ये सोचती है कि इससे पहले कि वो शाहवेज़ का घर बर्बाद कर रख दे तो बेहतर ये होगा कि उसको उसके सारे ठोस सबूत के साथ उसको बताया जाए, क्योंकि अनाबिया जैसी लड़की को गलत साबित करना भी कोई आसान काम नहीं है। इसलिए वो उसकी सारी फुटेज बनाएगी और उसके सबूत जो है वो जाकर शाहवेज़ को देगी। शाहवेज़ देखेगा तो उसको समझ पड़ जाएगी कि वो किसी ब्लिस से शादी करने लगा था, इसलिए उसे तब जाकर अपने माँ के किए हुए फैसले पर बहुत ज़्यादा खुशी होगी और तभी जाकर वो मरियम का भी शुक्र अदा करेगा, उससे फिर से माफ़ी मांगेगा और देखना ही है कि आने वाली की सारी हकीकत होने वाला है सामने आ जाएगी और शाहवेज़ जो है उससे नफरत करने लगेगा और अवैज़ को अपने किए का एहसास होकर वो भी मरियम से माफ़ी मांगेगा। यूँ आने वाले एपिसोड में मरियम की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होने वाली हैं। यही सब कुछ जानने के लिए कि कब होने वाली हैं, कब उसकी हकीकत खोलेगी और कब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ उसको वापस लौटेंगी, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।